जय मसीह की। स्वागत करता हूं आपका भक्ति वचन पर दूसरे थिस्सलुनीकियों के तीसरे अध्याय के अध्ययन में। हमने एक के बाद एक पहली और दूसरी थिस्सलुनीकियों का अध्ययन किया। दोनों पत्र कुछ ही अंतराल में लिखे गए थे और इन दोनों का विषय एक ही है, यीशु मसीह के वापस आने की आशा में, इंतजार में कैसे एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। पौलुस इन पदों में थिस्सलुनीका की मंडली के प्रश्नों के भी उत्तर दे रहा था और आज भी हमें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर चाहिए। आज हम दूसरी थिस्सलुनीकियों के आखिरी अध्ययन के पद 1 से 5 को देखेंगे। इस अध्याय की शुरुआत में पौलुस उनसे अपने लिए प्रार्थना मांगता है। पद 1 से 3 तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हे भाइयों, तुम्हें कुछ और बातें हमें बतानी है। हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का संदेश तीव्रता से फैले और महिमा पाए, जैसे कि तुम लोगों के बीच हुआ है। प्रार्थना करो कि हम भटके हुए और दुष्ट मनुष्यों से दूर रहें, क्योंकि सभी लोगों का तो प्रभु में विश्वास नहीं होता। सबसे पहले पौलुस कह रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रेरित पौलुस को भी प्रार्थना की आवश्यकता थी? हाँ, बिल्कुल, हर किसी को होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर का सेवक क्यों ना हो। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उसके लिए अपने प्रेम को दर्शाते हैं। यहां तक कि हम परमेश्वर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, अपनी इच्छा को तू इस संसार में पूरा कर, हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर के दास, हमारे अगुवे जो मनुष्य हैं, उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। हम हमेशा अपने अगुवों के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना मांगते हैं, पर क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना की विशेष आवश्यकता होती है। प्रार्थना एक तरीका है, एक माध्यम है जिससे आप दूसरों की सेविकाई में उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। मेरे को आपके प्रार्थना की आवश्यकता है, हम सबको है, पौलुस को भी थी। और यहां दो तरह की प्रार्थना पौलुस मांगता है। एक, प्रभु का संदेश तीव्रता से फैले और महिमा पाए और सम्मान पाए, और दूसरा, भटके हुए और जो दुष्ट मनुष्य हैं उससे दूर रहें। पहला वो कहता है प्रभु का संदेश तीव्रता से फैले और सम्मान पाए। क्या आपकी कभी यह प्रार्थना रहती है? हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास प्रार्थना की एक सूची रहती है। हमारी परिस्थिति, हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, अधिक से अधिक अन्य करीबी लोगों के लिए प्रार्थना कर ली। पर क्या हम परमेश्वर की सूची के बारे में प्रार्थना करते हैं? क्या है परमेश्वर की सूची में सबसे ऊपर? परमेश्वर, तेरा सुसमाचार लोगों तक तीव्रता से पहुंचे ताकि तेरा राज्य आए, लोगों के हृदय में सुसमाचार आदर और आनंद और महिमा पाए, लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने, उसको समझे, उसको स्वीकारें, लोगों के हृदय में परमेश्वर का राज्य आए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस स्थान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? किस स्थान के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप कुछ लोगों को उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे शायद से, पर क्या यह लोग आपके प्रियजन तक ही सीमित हैं, आसपास के लोग? या आप अपने मोहल्ले के लोगों के लिए प्रार्थना कर, जिनको आप नहीं जानते, अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां सुसमाचार तीव्रता से पहुंचे और लोग उसे स्वीकारें, उसको सम्मान दें? अगर आप इस विषय के लिए हाल में प्रार्थना नहीं की, तो यह आज आपको यह याद दिला रहा है कि इस बारे में रोज प्रार्थना करें, क्योंकि यह प्रार्थना परमेश्वर के हृदय की निकटतम प्रार्थना है। और जब परमेश्वर के हृदय की निकट प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर तक बहुत जल्दी तक पहुंच जाते हो। और आप अपने लिए भी प्रार्थना करें कि आपके द्वारा सुसमाचार तीव्रता से फैले और सम्मान पाए। और यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपने सुसमाचार के लिए सामर्थ्य और उपयोग में लाए। और फिर पौलुस कहता है कि हम भटके हुए और दुष्ट मनुष्य से दूर रहें, उनसे बचे। हर कोई सुसमाचार के पक्ष में नहीं है, कई लोग हैं जो विपक्ष में हैं, जो लोग दुष्टता से, संसार की बातों से, अपने स्वार्थ और अहंकार से प्रेम करते हैं। उनके लिए अच्छा समाचार नहीं है। सुसमाचार उनके शत्रु के समान उन्हें प्रतीत होता है, क्योंकि वह उन्हें स्वार्थ का, अहंकार का, लालसाओं का जीवन छोड़ने को कहता है। यही कारण था कई लोग पौलुस को एक शत्रु की भांति देखते थे। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहते, उनके लिए हर सुसमाचार बताने वाला शत्रु होता है। और ऐसे लोग से हमें बचे, यह प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें उन लोगों से बचा सकता है। वही हमसे अपने पूर्व ज्ञान के चलते उनसे दूर रख सकता है, क्योंकि वह सबके मन की अवस्था को जानता है।
पर इस दुष्टता और बुराई की सच्चाई के संदर्भ में साथ साथ विश्वास और भरोसे की बात पौलुस करता है। पौलुस जानता है कि बुराई और दुष्टता हमारे दिल में शंका और उलझन पैदा करते हैं। प्रश्न आते हैं, क्यों मेरे को इस बुराई का, इस दुष्टता का सामना करना पड़ रहा है? और अगर आज मैं इस बुराई और दुष्टता का सामना कर रहा हूं, क्या सामना करने की ताकत, सामर्थ्य मुझ में है? और ऐसे में पौलुस 4 बातें बताता है जो हमें विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। पद 3 से 5 में पौलुस कहता है, किंतु प्रभु तो विश्वास पूर्ण है, वह तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा और तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारी स्थिति के विषय में विश्वास है और हमें पूरा निश्चय है कि हमने तुम्हें जो कुछ करने को कहा है तुम वैसे ही कर रहे हो और करते रहोगे। प्रभु तुम्हारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धैर्यपूर्ण दृढ़ता की ओर अग्रसर करे। यह रोचक है कि ठीक इससे पहले पौलुस ने कहा था कि सभी लोगों को प्रभु पर विश्वास नहीं होता, पर इसके बावजूद प्रभु विश्वास पूर्ण है, विश्वास योग्य है, वह हमेशा भरोसे के काबिल है। संसार में बुराई है, दुष्टता है, यह इस सच्चाई को कम नहीं करती कि इसके बीच परमेश्वर विश्वास योग्य है और इसलिए बुराई और दुष्टता का सामना हम भरोसे के साथ कर सकते हैं। और दूसरा भरोसे का कारण कि हमारा प्रभु आपकी और मेरी शक्ति बढ़ाएगा, सामर्थ्य बढ़ाएगा और उस दुष्ट से हमें बचाए रखेगा। प्रभु की प्रार्थना में यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हुए उन्होंने सिखाया था कि ऐसे प्रार्थना करें, बुराई से हमें बचा। और यहां पौलुस कह रहा है प्रभु हमें बुराई से बचाएगा। बाइबल कहीं भी हमें यह नहीं सिखाती कि अगर आप विश्वासी हैं तो बुराई आपको छू नहीं सकती। हम एक बुराई और दुष्टता से भरे संसार में रहते हैं और जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते हम बुराई का सामना करते रहेंगे। पर बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर आपको बुराई से उबारेगा, दुष्टता से बचाएगा और जब तक नहीं उबार लेता वह हमें शक्ति देगा बुराई का सामना करने की। इसलिए मैं बुराई का सामना भरोसे के साथ कर सकता हूं। तो जब मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में दुष्ट काम कर रहा है तो मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मेरे जीवन से बुराई को पूरी तरह से खत्म कर दे, वो तो एक दिन होने वाला है, पर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर प्रभु तू विश्वास योग्य है और ये बुराई जो मेरे सामने खड़ी है इसका सामना करने की शक्ति, इसकी ताकत, वो सामर्थ उसे दे और हो सके तो इससे बचा अगर तू चाहता है। और इस बुराई का सामना करते हुए मुझे सिखा कि मैं और तेरे निकट कैसे आ सकता हूं, मैं वो बन सकता हूं जो तू चाहता है, कैसे मैं यीशु की भांति बन सकता हूं। अब बुराई का सामना करते हो भरोसे से, क्योंकि मसीह जो तुम में है वो उससे महान है जो इस संसार में है। जो बुराई, जो दुष्टता, जो शैतान इस संसार में है उससे यीशु मसीह महान है। एक तीसरा भरोसा जिसके बारे में पौलुस यहां बता रहा है वो है परमेश्वर की आज्ञाओं पर भरोसा। पौलुस कहता है और हमें पूरा निश्चय है, विश्वास है, भरोसा है कि हमने तुम्हें जो कुछ करने को कहा है तुम वैसे ही कर रहे होगे और करते रहोगे। अब यह बहुत ही जबरदस्त भरोसा है। अब सोचिए, पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की मंडली के साथ मात्र 2-3 सप्ताह ही बिताए थे और कुछ पत्र लिखे थे और वे लोग उत्पीड़न सह रहे थे, कुछ बातों को लेकर उलझन में भी थे, उनके दिमाग में कुछ प्रश्न भी थे, पर फिर भी पौलुस को भरोसा था कि यीशु ने जैसा पौलुस के द्वारा उनसे करने को कहा है वे करते रहेंगे। कहां से आया यह भरोसा? यह भरोसा था इस बात में कि यीशु विश्वास योग्य है और वह उनके साथ रोज प्रतिदिन था। यीशु उनके साथ था जैसे हमारे साथ है, उनको सामर्थ्य देते हुए। अगर आपको अपने पर भरोसा नहीं है कि क्या मैं एक मसीही जीवन सही प्रकार से जी पाऊंगा, मैं यीशु के जैसे लोगों से क्या प्रेम कर सकता हूं, मैं शायद उस तरह का विश्वास नहीं रख पाऊंगा जिस तरह का विश्वास करने की चुनौती परमेश्वर का वचन मुझे देता है, वो विश्वास जो पहाड़ तक हिला दे। तो ध्यान रखिए, आपका भरोसा आपके अपने ऊपर आधारित नहीं है, आप पर निर्भर नहीं करता, वह यीशु मसीह पर आधारित है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उनका पालन करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अपनी सामर्थ्य और चेष्टा से क्या कर सकते हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या कर सकता है, यीशु क्या कर सकता है आप में और आपके माध्यम से। और यह है हमारे भरोसे की नींव। चौथे भरोसे का कारण भी यही है, भरोसा कि परमेश्वर हमारे हृदय में क्या कर सकता है।
पद 5 में पौलुस कह रहा है, प्रभु तुम्हारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धैर्य पूर्ण दृढ़ता की ओर अग्रसर करे। अग्रसर करे का तात्पर्य यह है कि वो रुकावटों को, बाधाओं को हटाकर पथ को, मार्ग को सीधा करे, मार्गदर्शन करे। यह पद मेरे को 2 बातें याद दिलाता है कि कुछ भी करने से पहले मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना करूं कि वह मेरे विचारों को, मेरे काम को वो सीधी राह पर लेकर जाए, बाधाओं को, रुकावटों को वो हटाकर मेरा मार्गदर्शन करे, मेरे हृदय को उसके प्रेम से भरे और धैर्यपूर्ण दृढ़ता मेरे में लाए, तो मैं वह कर पाऊं जो वह चाहता है मैं आज करूं। यह जो शब्द यहाँ है, धैर्यपूर्ण दृढ़ता, यूनानी शब्द है हिप्पोमोने, जिसका अध्ययन हमने इस पत्र के अध्ययन के पहले सप्ताह में किया था। इसका तात्पर्य होता है जब मैं धीरज के साथ, दृढ़ होकर एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता हूं, मैं धैर्यपूर्ण दृढ़ सहनशीलता के साथ उस भविष्य की ओर अग्रसर होता हूं, यह जानते हुए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे अंदर मसीह के चरित्र को गठन कर रहा है और मेरे जीवन में उसके उद्देश्य को पूरा कर रहा है। यह है हमारे भरोसे का कारण, प्रभु की विश्वास योग्यता, प्रभु की सामर्थ और उसका उद्धार, बुराई और दुष्टता के बीच परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम और धैर्यपूर्ण दृढ़ता की ओर अग्रसर कर रहा है। इन 5 पदों में प्रभु शब्द 5 बार आया है, 5 बार, और यही प्रभु है हमारे भरोसे का कारण, प्रभु यीशु मसीह। और आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो आइए हम उससे कहें, प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे से उस भरोसे को मांगते हैं जो केवल तू ही दे सकता है, और प्रार्थना करते हैं कि तेरा सुसमाचार तीव्रता के साथ फैले पूरे संसार में। कितने लोग हैं जो तेरे बिना, तेरे सुसमाचार के बिना, उद्धार के बिना नाश हुए जा रहे हैं। उनके दिल के में कार्य कर प्रभु, और व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमें बुराई से बचा। तेरे साथ हमारा रिश्ता और अधिक मजबूत हो। जो भी परिस्थिति हमारे सामने है उसे सामना करने की ताकत, उसकी शक्ति हमें दे। अस्वीकार तेरी इच्छा, आखिरकार तेरी इच्छा ही पूरी होगी। अभी शायद ऐसा होते मुझे दिख नहीं रहा है, तो भी क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, पर मैं जानता हूं आखिर में तेरी ही इच्छा पूरी होगी, और मैं तेरे पर भरोसा करता हूं, तेरी विश्वास योग्यता पर, तेरे उद्धार पर, तेरे वचन पर, तेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूं, ताकि मैं तेरे प्रेम और धैर्यपूर्ण दृढ़ता में अग्रसर होता जाऊं। यीशु तेरे नाम से, आमीन। कल हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय के पद 6 से 12 को देखेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण अवश्य कीजिएगा। मेरे को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा हो।